बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज जो आज हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.6। इस मशक का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दुरुस्त या गलत की निशानदही करें। तो हम रटा सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि जो सवाल दे दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उनको हम हल करेंगे। उसके बाद फैसला करेंगे आया कि ये दुरुस्त है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है दुरुस्त या गलत की निशानदही करें। तो पार्ट नंबर 1 जो दे दिया गया है वो कुछ यूं है, -3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -3 अंडर रूट। इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि ये 3 के इक्वल आता है या नहीं। अगर तो आ गया तो हम कहेंगे ये दुरुस्त है, सही है, टिक लगा देंगे। और अगर नहीं आता तो फिर हम गलत के लिए क्रॉस लगा देंगे। तो -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है -3 अंडर रूट के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा -3, फिर अंडर रूट लगा दिया और इसके बाद हम इसका स्क्वायर लेते हैं जी। तो -√3 का स्क्वायर इसलिए बन जाता है कि 2 दफ़ा एक जैसा नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इस तरह ये हमारे पास आ गया जी -3, जबकि ऊपर क्या दे रखा है, उसने 3 दे रखा है, इसलिए हम क्रॉस लगा देंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, यानी गलत है। क्योंकि -3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड -3 अंडर रूट इक्वल था 3 के, हमने हल किया तो -3 आया, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 73 बराबर है -1 के, यानी आयोटा की पावर 73 बराबर है -1 के। इसको हल करते हैं तो लिखेंगे हम आयोटा इसकी पावर 72 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। ये जो आयोटा की पावर 72 है ये हम लिखेंगे माइनस नहीं, हम लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 36, क्योंकि 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है, साथ आयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 और इसकी पावर कितनी है 36 है, डॉट आयोटा। अब जो पावर है ना -1 की, वो एक इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो माइनस ख़त्म हो जाता है, 1 आ जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है इसका वो है आयोटा, जबकि जो आंसर दिया गया है वो क्या है, वो लिखा है -1। तो आयोटा और -1 तो इक्वल नहीं है, इसलिए इस बार भी क्या कर देंगे,
क्रॉस लगा देंगे, यानी पार्ट नंबर 2 भी गलत है, दुरुस्त ना है। आगे पार्ट नंबर है 3 जी, उसको भी हल करते हैं। वो है आयोटा की पावर 10। पार्ट नंबर 3 क्या है? आयोटा की पावर 10 है। तो हम इसको हल करें तो ये बनेगा आयोटा की पावर 2 और सारे की पावर 5। अब आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, और इसकी पावर कितनी है? 5 है। 5 एक ऑड नंबर है, तो माइनस रह जाएगा और ये -1 आ जाता है। तो चूंकि ऊपर भी आयोटा की पावर 10 लिखा हुआ है बराबर -1 के, इसलिए ये जो तीसरा पार्ट है ये करेक्ट है, दुरुस्त है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो कुछ यूं दे दिया गया है, लिखा हुआ है -6 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट -1 जमा 6 आयोटा है। तो देखते हैं जी, हम सबसे पहले लिखते हैं -6 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट। तो -6 अभी उसी तरह ही लिखते हैं, आयोटा भी उसी तरह। ये जो आयोटा स्क्वायर है ये तो -1 है, लिख दिया। इसका ले लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के अंदर होता क्या है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी जिस नंबर के साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा 6 आयोटा -1। अब तरतीब लगा दें तो ये हमारे पास आ गया जी -1 जमा 6 आयोटा, और यही ऊपर दे दिया गया है कि -6 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट -1 जमा 6 आयोटा है। तो ये दुरुस्त है। हम फिर इस पर क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। लें जी, ये हमने इस पर टिक लगा दी है। इसके बाद पार्ट नंबर है जी 5, उसको हल करते हैं और देखते हैं कि वो दुरुस्त है या कि गलत है। पार्ट नंबर 5 में कुछ यूं लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स अदद z बराबर a जमा b आयोटा और इसके कॉन्जुगेट का फर्क, कॉन्जुगेट का फर्क, यानी z माइनस z का कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर z लिख दिया और इसके कॉन्जुगेट का फर्क एक हकीकी अदद है। दूसरी तरफ हम लिखते हैं जी z क्या है? a जमा b आयोटा है, आगे माइनस का साइन है और फिर इसका कॉन्जुगेट वो क्या है? a जमा b आयोटा, और ये हमने इसका कॉन्जुगेट लगा दिया है। आगे इसको हल करें तो ये हमारे पास आ जाता है a जमा b आयोटा माइनस, पहले कॉन्जुगेट लेते हैं जी, ये उसी तरह आ जाएगा, और b आयोटा ये हो जाएगा -b आयोटा। अब इसको मज़ीद हल करें तो a जमा b आयोटा जो है ये वाला उसी तरह लिखा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस a हो गया और माइनस माइनस प्लस b आयोटा आ गया। तो अब गौर करें, माइनस का a है जमा का a है, कट गया,
बी आयोटा जमा का है, दूसरा बी आयोटा भी जमा का है। ये हमारे पास आ गया जी 2 बी आयोटा। चूंकि अभी आयोटा मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ, और आयोटा वाला नंबर क्या है, वो हकीकी अदद नहीं होता, वो कम्प्लेक्स होता है, इमेजिनरी होता है, इसलिए 5वां पार्ट दुरुस्त ना है, ये गलत है। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ, उसको भी हल करना है। अगर a-1 इंटू माइनस बी जमा 3 इंटू आयोटा बराबर 5 जमा 8 आयोटा हो तो a इक्वल 6 के है और b इक्वल -11 के है। तो इसके लिए कंपैरिजन किया जाता है, इक्वेशंस लहदा बनाई जाती हैं। ये a-1 आयोटा के बगैर है, लिखेंगे a-1 दूसरी इक्वेशन के राइट साइड पे आयोटा के बगैर है 5 लिख दिया हमने, और दूसरा है माइनस इंटू बी जमा 3 इंटू आयोटा बराबर है जी 8 आयोटा के। जी हम पहले a-1 बराबर 5 के इसको हल करते हैं। a अपनी जगह पे रह गया, 1 दूसरी तरफ जाके 5 में प्लस हो गया, तो यहाँ से a हमारे पास आ गया 6। ये तो सही है, ऊपर यही लिखा हुआ था। अब दूसरी साइड हल करते हैं। आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस बी माइनस 3 सॉरी ठीक है बराबर 8 के। ये -3 उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस बी बराबर है 8 जमा 3। तो यहाँ से माइनस बी बराबर आ गया 11 के। ये जो माइनस है ना बी के साथ, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो बी हमारे पास आ जाता है -11 के, -11 के, और ऊपर क्या है a इक्वल टू 6 लिखा हुआ है और b इक्वल टू -11, यही कुछ ही आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ना करेक्ट है। नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। यहाँ हम दुरुस्त का निशान लगा देते हैं, इस पर भी लगा देते हैं जी। आगे जी नंबर 7 को भी हमने हल करके बताना है क्या है ये करेक्ट है या रॉन्ग, यानी दुरुस्त है या गलत है, और कौन सा निशान हमने यहाँ लगाना है। तो लिखा हुआ है एक कम्प्लेक्स अदद को उसके कांजुगेट से ज़रब दें, हमेशा एक मुस्बत सही अदद हासिल होता है। तो हम ले लेते हैं जी, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z, ये हमने ले लिया a जमा b आयोटा। अब इसका कांजुगेट भी ले लें, z का कांजुगेट, दूसरी तरफ a जमा b आयोटा है और इसका भी कांजुगेट है। अब z का कांजुगेट ऐसे ही, दूसरी तरफ a माइनस b आयोटा, यानी कांजुगेट ले लिया है, उसी तरह आएगा। b के साथ आयोटा है तो उसका साइन चेंज हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है z डॉट z का कांजुगेट। तो z हमारे पास क्या है, a जमा
बी आयोटा है इनटू, तो z का कॉन्जुगेट भी हमने फाइंड कर रखा है। z का कॉन्जुगेट हमने फाइंड, वो क्या है, वो है a माइनस बी आयोटा। अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। इसको हल करते हैं, a का लहदा स्केयर माइनस बी आयोटा इसका लहदा स्केयर। मज़ीद हल करें तो ए स्केयर आ गया, माइनस का साइन है, बी स्केयर आ गया और आयोटा का स्केयर आ गया। अब हम ए स्केयर को उसी तरह ही लिखते हैं, माइनस भी हमने उसी तरह लिखा, बी स्केयर लिख दिया, और आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जनाब ए स्केयर, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा बी स्केयर। तो चूंकि यहाँ आयोटा नहीं रहा, दूसरा ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक पॉजिटिव नंबर भी है, हकीकी अदद भी है, तो हम कहेंगे कम्प्लेक्स अदद कोई लिया जाए फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक हकीकी मुस्बत अदद हासिल हो जाता है। ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट दुरुस्त है, करेक्ट है, तो हम इस पर टिक का निशान लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको हल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में, यानी इसके लिंक को अपने दोस्तों और बाकी स्टूडेंट्स के अंदर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका और उनका फ़ायदा हो सके। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूँ है कि कम्प्लेक्स अदाद को, यानी कम्प्लेक्स अदाद कौन से हैं जिनमें आयोटा हो, को ए प्लस बी आयोटा, तो मैं यहाँ थोड़ी सी चेंज करने लगा, ए प्लस या माइनस, ए प्लस या माइनस, यहाँ प्लस आ जाए माइनस आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने अदाद को किस शक्ल में लिखना है, ए प्लस या ए माइनस बी आयोटा की शक्ल में हमने लिखना है। तो देखते हैं, पहला पार्ट कुछ यूँ है, 2 जमा 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। तो हम यहाँ ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 2 लिखा जाएगा, लिख दिया, जमा 3 आयोटा, अगली ब्रैकेट्स के बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, लिखा जाएगा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब इनकी सिर्फ जमा तफरीक का अमल है, 2 और 7 9 हो गए, लिख दिया, जमा का 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा है, इस तरह ये माइनस का आयोटा आ गया है। और ये जो शक्ल बनी है 9 माइनस आयोटा, ये कौन सी शक्ल है, नीचे हम लिख देते हैं, ये वही शक्ल है ए जमा या माइनस बी आयोटा वाली। यहाँ ए 9 है और बी है जी -1। तो इस तरह यहाँ से हमने इसको जो रकम दे दी गई थी 2 जमा 3 आयोटा जमा 7 माइनस 2 आयोटा, उसको ए प्लस या माइनस बी आयोटा की शक्ल में चेंज कर दिया है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 2 × 5 जमा 4 आयोटा माइनस 3 × 7 जमा 4 आयोटा, 2 × 5 + 4 आयोटा माइनस 3 × 7 +
4 आयोटा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10, 2 5 10 आ गया। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8, जमा का 8 आयोटा, 10 जमा का 8 आयोटा। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3 7, 3 7 21, माइनस है प्लस है मुख्तलिफ साइन है माइनस ही आएगा। 3 4 12, 12 आयोटा। अब इनकी जमा तफरीक करते हैं, इधर ही कर देते हैं। 10 जमा के है माइनस के 21 है माइनस के 11 आ गए। आगे जमा का 8 आयोटा है, माइनस के 12 आयोटा है तो माइनस के 4 आयोटा लिख दिए। यहाँ दोनों में माइनस है, आप चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा 11 जमा 4 आयोटा। और ये किस तरह का है, ए जमा या माइनस बी आयोटा की शक्ल बन गई है। और यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। तो क्या किया हमने, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, 2 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 8 आयोटा हो गया। आगे -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 27, और -3 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 12 आयोटा आ गया। इसके बाद हमने जो रियल नंबर्स हैं जो आयोटा के बगैर हैं उनको प्लस कर दिया, और जो आयोटा वाले हैं उनको आपस में प्लस कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया है -11 -4 आयोटा, माइनस कॉमन ले लिया 11 जमा 4 आयोटा, जो कि ए प्लस या माइनस बी की शक्ल है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है माइनस इंटू माइनस 3 जमा 5 आयोटा माइनस इंटू 4 + 9 आयोटा। तो ये बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जमा का 3 हो गया, और इस माइनस ने प्लस से मल्टीप्लाई की तो माइनस आ गया, और आ गया 5 आयोटा। आगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4 है, और आगे ये माइनस है, ये जमा है माइनस ही आएगा। जब तो मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई हो ना जमा और माइनस के एतबार से तो माइनस ही आता है। जब सेम साइन मल्टीप्लाई हो यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस तो फिर प्लस ही आता है। ये 9 आयोटा हो गया। इसको आगे मज़ीद सिंपल करते हैं, 3 और -4 माइनस का 1 आ गया, माइनस के 5 है और माइनस के 9 है, माइनस के 14 और 7 आयोटा। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ऊपर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, जब माइनस कॉमन ले लिया है तो आगे हमारे पास आ गया है 1 जमा 14 यानी 14 आयोटा। 14 कैसे आया था, मनफी के 9 आयोटा और मनफी के 5 आयोटा। तो जी ये कौन सी शक्ल बनती है, वही ए प्लस या माइनस बी आयोटा वाली शक्ल ही बनती है, वो हमने लिख दी है। तो माइनस इंटू -3 + 5 आयोटा इंटू माइनस इंटू 4 + 9 आयोटा। इसका आंसर हमारे पास आया है -1 + 14 आयोटा। और ये कौन सी शक्ल है, ए प्लस या माइनस बी वाली शक्ल है जी। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.6। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो गलत दुरुस्त था हो चुका, और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 4 है, इनको लिखना है ए प्लस या माइनस बी आयोटा की शक्ल में। तो पार्ट नंबर 4 है
2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा की 3 प्लस 3 आयोटा की 16 माइनस 6 आयोटा की 19 प्लस 4 आयोटा की 25। 2 आयोटा की पावर 2 जमा 6 आयोटा की 3 जमा 3 आयोटा की 16 मनफी 6 आयोटा की 19 जमा 4 आयोटा की 25। तो आयोटा को सिंपल करते हैं, ये 2 उसी तरह आ गया और आयोटा स्क्वायर ये होता है -1 के, हमने लिख दिया। आगे जमा 6 उसी तरह आ गया, आयोटा की 3 है, इसको आयोटा लिखेंगे, ज़रब आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। जमा का 3 है और आयोटा की पावर 16 है, स्क्वायर बनाना है, लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर और सारे की पावर 8, 8 टू द 16 माइनस 6 उसी तरह, ये ओटा की पावर 19 है, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 18 लिख दिया। आगे है प्लस 4 लिख दिया 4। इसके बाद आयोटा की 25 है, आयोटा लिखते हैं और डॉट आयोटा की पावर 24 यानी 24। 24 और 1 कितना हो जाता है 25। अब मज़ीद सिंपल करते हैं, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ गया है उसको सादा करते हैं और जहाँ नहीं है उसको आयोटा स्क्वायर बनाते हैं। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 आ गया, जमा के 6 आयोटा और ये है आयोटा स्क्वायर, ये बराबर होगा -1 के, हमने लिख दिया। आगे जमा 3 है, आयोटा स्क्वायर है और उसकी पावर दोबारा 8 है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और सारे की पावर क्या है 8 लिख दी। आगे -6 आयोटा, आगे आयोटा की पावर 2 और सारे की टोटल 18 थी ना, 2 9 18 9 आ गया। इसके बाद जमा का 4 आयोटा ऐसे डॉट आयोटा की 24 है तो ये आयोटा की पावर 2 लिख के सारे की पावर 12 2 24 12 लिख दी। अब आयोटा स्क्वायर की कीमत दर्ज करते हुए मज़ीद हल करते हैं इसको। माइनस का ये 2 उसी तरह ही रहेगा, ये जमा का 6 आयोटा है ना तो अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा हो गए। इसके बाद जमा के 3 है और -1 की पावर है 8, 8 एक इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। इसके बाद आगे -6 है, आयोटा है, अंदर आयोटा का स्क्वायर है तो -1 और इस सारे की पावर क्या लिखी हुई है 9, जमा 4 आ गया, आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 और पावर कितनी है 12, जमा हो जाएगा। इसके बाद जी माइनस का 2 तो उसी तरह ही, माइनस के 6 आयोटा भी उसी तरह ही, जमा का 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जमा 3 1 कम 3 आ गया। आगे -6 आयोटा, -1 की पावर 9 है तो माइनस रह गया, इंटू जमा के 4 आयोटा, -1 की पावर 12 है, 12 एक इवन नंबर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा। माइनस के 2 और जमा के 3, जमा का 1 आ गया। इसके बाद -6 आयोटा उसी तरह लिख दिया। कौन से नंबर हम हल कर चुके, ये तीनों नंबर हमने हल कर दिए।
उसके बाद -6 अयोटा है, अंदर भी -1 है, माइनस माइनस प्लस, जमा के 6 अयोटा, जमा 4 एकम 4, ये 4 अयोटा आ गया। अब देखते हैं कैंसल क्या होता है। तो हम देख रहे हैं मनफी का 6 अयोटा और जमा का 6 अयोटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया क्या है फिर, 1 लिख दिया हमने, जमा 4 अयोटा। ये कौन सी शक्ल बनती है, वही a प्लस या माइनस b अयोटा, यानी a प्लस b अयोटा वाली शक्ल बनती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स दे दिए गए थे हमने उनको पेपर पे हल कर दिया, और वीडियो लेक्चर की सूरत में ये सारे पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे। इनको तैयार करना है, ये कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये आगे चल के बड़ी क्लासों में भी काम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि ये YouTube पर बड़ा फजूल और फोहिश लिटरेचर, सिर्फ कुछ लोग जो ज़हनी तौर पे मफलूज हैं और ज़हनी तौर पे बीमार हैं, कुछ ऐसा लिटरेचर YouTube पर भेज रहे हैं जिसके अंदर सामने कुछ और लिखा होता है, अंदर वीडियो के अंदर कुछ और होता है। यानी इंसान को, और ख़ास तौर पे मुसलमान होने के नाते हमको ज़हनी तौर पे वर्गलाया जाता है और एक सिन्फ को सामने लाकर लोगों के जज्बात से खेला जाता है। तो प्लीज़ इस तरह के चैनल्स को ना सब्सक्राइब किया करें, ना ही उनके व्यूज़ बढ़ाएं, यानी देखें ही नहीं, ना उनका टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है। मुसलमान होने के नाते हमारा ये काम ही नहीं है कि इन फोहश, फजूल और गंदी बातों में पड़े। ये खुद भी गंदगी के कीड़े हैं, इनके जहन भी गंदगी से भरे पड़े हैं और ये गंदगी ही फैलाना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ आएं, अपनी स्टडी की तरफ आएं, ताकि आप फ्यूचर के अंदर इस इस्लामी नाम पर हासिल होने वाले मुल्क के बाइज़्ज़त और मुअज़्ज़ज़ शहरी बन सकें। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।